आपने 10 लाख के बर्ड लिए हैं तो आपने अगले साल 12वें महीने में जब ब्रीड ऑफ होएगी तो आप 10 लाख कमा चुके होंगे और साथ आपने जो बर्ड रखे हैं वो भी आपकी प्रॉपर्टी बन चुकी होगी। इसके अलावा अगर आपने जितना बर्ड लगाया हुआ है ना उतने आप एक साल में रिकवर कर लेते हैं। जितने लाख के आपने बर्ड लगाए हैं उससे ज़्यादा भी और उसके बराबर आप माइंड। मैंने 4000 में अल्बाइनो ख़रीदा था जो पहले साल के बाद मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, तो ये आपका बोनस है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 10 की जगह 15 भी कमा लिया। मोस्टली तो 4-5 तो नॉर्मली एग लेइंग करते हैं, लेकिन मेरे पास 7 तक भी गए हैं। पाँव को देखना होता है कि इसका पाँव टेढ़ा ना हो, उंगली टेढ़ी ना हो, क्योंकि उसने क्रॉस करना है तो वो ग्रिप पकड़ अच्छी नहीं होगी तो फिर क्रॉस ठीक नहीं होगा। इस तरह नहीं तो आपके पीस एक्सपायर होंगे आज हो जाएं, कल हो जाएं, महीने बाद हो जाएं, वो लाजमी होंगे। होता है कि उसकी आँख ना ये गोल दायरे की तरह गोल होनी चाहिए। जैसे कोई भी इंसान बीमार होता है तो उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी ना बंद होती हैं, इसी तरह बर्ड का भी स्टेटस है। आप अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो आप 5 ग्राम डी न्यूट्रिकल डाल दें और 5 ग्राम कटल फिश बोन का पाउडर डाल दें। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप डिवर्मिंग तब करवाएं जब आप देखें कि आपके बर्ड की पूप के अंदर कोई कीड़ा चलता आपको नजर आया है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस्ट। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए वसीम भाई का लवबर्ड का सेटअप। वसीम भाई माशाल्लाह से पिछले 3 साल से लवबर्ड को ब्रीड करा रहे हैं। उनके पास माशाल्लाह से बहुत अच्छी म्यूटेशन लगी हुई है लवबर्ड की। आए वसीम भाई से बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको आइडिया कहाँ से आया लवबर्ड फार्मिंग का? आज से कोई 10-12 साल पहले की बात है आइडिया, कि जब फिंचिस पे जवाल आया था तो उस टाइम मेरे किसी दोस्त को मैंने फोर्स किया था कि मुझे इस काम में आना है। तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, बिलाल मुजाहिद है, काफ़ी लोग उनको जानते हैं। तो उस टाइम उसने थोड़ा सा मुझे कहा कि नहीं यार आप इसमें ना आओ, जो काम करते वही करो। लेकिन मैंने उसे बताए बगैर ही ना पंगा ले लिया। अब जब ले लिया तो 1 साल गुजरने, वहाँ तब पुराने टाइम पे ट्रेंड था कि हम ना पूरे साल की ब्रीड को रोके, और जब पूरे साल की आप ब्रीड को रोक लेते हैं और सेकंड ईयर जो होता है ना वो आपका प्लान होता है कमाने का। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और ना कोई ऐसा दोस्त साथ अटैच था जो मुझे बता दे कि यार ये कम और ज़्यादा, जैसे अब सबको पता है कि एक नीचे जाती है दूसरी ऊपर आ जाती है म्यूटेशन। तो वो पहला साल जो था ना वो मेरा कोई 4-4.5 लाख रुपए का उस टाइम मुझे झटका लगा। जो कि मैंने एक ब्रोकर हैं शिफाकत नाम के ना इधर ही शालामार पे, उनको 100 रुपये में वो पीस बेचा म्यूटेशन में। ब्लैक चिक, वाइट चिक, फोन और ये वो बहुत सी लगी हुई थी। तो वो फिर मैंने ना उस टाइम डिसार्ट होके सारे केजेस वगैरह भी फ्री में बांटे, बॉक्सेस वगैरह भी फ्री में बांटे। तो उसके बाद फिर जैसे चलता रहा, मैं अपने फील्ड में रहा, तो अचानक जैसे ये कोरोना आया, कोविड का टाइम आया, तो मैं कभी उससे पहले भी कभी सोचता कि यार जॉब के अलावा कोई साइड बिजनेस ज़रूर होना चाहिए। सोचता रहा, फिर अल्लाह से मदद मांगता रहा, दुआ करता या अल्लाह कोई माइंड में आ जाए। तो ऐसे ही अचानक यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो फिर 2-4 दिन देखता रहा, फिर माइंड में आया कि यार ये तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, पाल तो मैं सकता हूँ। लेकिन ये कि फिर काफ़ी भाइयों से मशवरा किया। देखें जी, वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, उन्होंने जो आपको मशवरा दे दिया आप उनकी वजह से ही आगे स्टार्ट किया आपने। बिल्कुल। तो कुछ अच्छे भी बुरे भी होते हैं। तो उन्होंने मुझे फिर मशवरा दिया। सबसे पहला जो मशवरा मैंने किया था बिग बर्ड लवर के नाम से जिब्रान भाई, उनसे मशवरा किया था। अपनी ऑफिस में ही बैठा था तब मैं, तो उन्होंने मुझे कहा था आप ना अल्बाइनो से स्टार्ट करें, ब्लैक आई स्प्लिट अगर किसी से मिल जाए तो वो, और साथ रेड आई लगाए। तो मेरा पहला स्टेप ये था। उसके बाद फिर सेकंड, जब नया काम शुरू करता है तो बंदा 101 बंदे से मशवरा करता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा, जो भी कहेगा ना वो गलत कहेगा, वो करता है। और मैं भी करता रहूँ, 101 को छोड़ के 125 पे भी चले जाता है। तो एक दोस्त हैं जिनके पास जावा की काफ़ी बड़ी क्वांटिटी लगी हुई है, उन्होंने फिर मुझे जावा रिकमेंड किया। तो उनसे मैंने जावा ख़रीदा। इसी तरह ही मुख्तलिफ, किसी ने, हनाज शाकिर भाई ने मुझे गोल्डियन का कहा। बड़े पुराने ब्रीडर है हनाज शाकिर भाई, लोग अक्सर पुराने लोग जानते हैं। तो फिर मैंने गोल्डियन इनकी बैंगलाइज उसके साथ लाजमी आनी थी। तो इस तरह डव मुझे शौक़ था। डव मुझे इसलिए शौक़ था कि उसको मैंने देखा था जब मैंने रखी थी, तो वो अंडे देने के बाद बच्चे निकालती फिर अंडों पे बैठ जाती है। तो मेरा ये पुराना एक्सपीरियंस सारा इस तरह मैंने मतलब स्टार्ट किया, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें मुझे कामयाबी मिली।
और वसीम भाई अपने लव बर्ड की कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप लिया था? यार स्टार्टअप का कंफर्म तो नहीं, मेरा जो सारा सेटअप का कॉस्ट थी ना वो 10 लाख के करीब थी स्टार्टअप, 10 से 11 लाख। वो मैंने शीट भी बनाई हुई है। जब सिस्टम चलना शुरू हो गया तो उसके बाद फिर मैंने इसको ना ब्रेक कर दिया, क्योंकि एक एक चीज़ तो लिखनी पड़ती है। कभी एक बर्तन आ जाता है, कभी खाना आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है तो बड़े बड़े जो चीज़ें आती हैं उसका याद रहता है, नहीं तो क्योंकि अकाउंटेंट तो रखा नहीं हुआ, सारा मैनेज खुद करना होता है। तो इस टाइम आपके पास लव बर्ड में कौन कौन सी म्यूटेशन अवेलेबल है? लव बर्ड में मेरे पास तकरीबन 32 पेयर्स लगे हुए हैं, जिनमें पारबिलू इनो के साथ रेड आई लगाए हुए हैं। 8 पेयर होंगे तकरीबन। उसके अलावा 8 एक पेयर जो है मेरे पास रेड आई टू ब्लैक आई हैं। स्प्लिट हैं, वो मेरे घर के स्प्लिट हैं। और कोशिश करें, यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करूँगा कि स्प्लिट जो है ना वो 1 साल आप ज़ाया कर लें। कोशिश करें स्प्लिट अपने घर के यूज़ करें, क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ख़रीदा था तो मुझे उन्होंने स्प्लिट करके दिए थे। पॉसिबल स्प्लिट भी कहा था और इस तरह कहा था, तो वो निकले नहीं, तो मेरे पास ब्लैक ही निकले थे। तो इसलिए अब कन्फर्म मेरे पास तीसरी जनरेशन जो चलेगी वो स्प्लिट कन्फर्म स्प्लिट होंगे और साथ रेड आई का क्रॉस कराऊंगा। तो उसके अलावा मेरे पास क्रीमिनो के साथ पारबिलू लगाए हैं ब्लू की वर्किंग के लिए। ग्रीन यूविंग के साथ मेरे पास वॉयलेट फिशरी है। ग्रीन यूविंग जो स्प्लिट ब्लू ही है। और इसके अलावा मेरे पास है वॉयलेट यूविंग के साथ ग्रीन का मैंने बर्ड लगाया हुआ है, उसका साइज़ इन्हेंस करने के लिए। और ब्लू फिशरीज़ हैं, स्प्लिट इनोज, इसी तरह ही बस चल रहा है सारा। अगर इम्यूनिटी की बात करूँ, लव बर्ड की इम्यूनिटी कैसी है? लव बर्ड की इम्यूनिटी ठीक है, और ये मतलब अगर फिंचीज और डव के वाले से बात करें तो स्ट्रॉन्ग है। इसमें बीमारी कम आती है। सिर्फ आपका अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तीसरे दिन मैं दाना चेंज करता हूँ। मतलब दूसरे दिन मेरी कोशिश होती है, आज डाला है कल का स्टे दे के परसों मैं दाना चेंज करता हूँ, साफ़ करता हूँ और डालता हूँ। लेकिन कभी कभी मेरा तीसरा दिन भी गुजर जाता है, देखता हूँ कि बर्ड के पोर्ट में, सारे पोर्ट में कितना कितना दाना पड़ा है। तो जैसे ही मैं वो साफ़ करता हूँ तो उनकी ट्रे निकाल के उसके अंदर दाना होता है, वो मैं एक टप रखा हुआ है, उसके अंदर डालने के बाद उसी ट्रे को मैं फौरी साफ़ कर देता हूँ। तो मेरे जो है शेड में है ना वो बीमारी की जो है ना वो बहुत कम है। और दूसरा जो इसके साथ अगर आप कहते हैं तो मैं एक बात ऐड कर देता हूँ। मोस्टली लोग कहते हैं पॉक्स की और आई इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम आती है वो उस हवाले से मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरे बर्ड को आज तक इस तरह का इशू नहीं आया। एक को आया था, उसकी आँख में दाना जो खाने वाला होता है ना वो उसका बुरा सा चला गया था। तो मैं समझा था, मोस्टली लोगों को मैंने कॉल की तो वो कहते पॉक्स हो गई है वो। तो मैंने उसको ना सिंपल पानी से रुई से साफ़ किया तो वो दूसरे दिन बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इसके हवाले से, वो जब आपके कमरे में नमी होती है और पसीना आता है और पसीना उसकी आंख में जाता है तो वो इन्फेक्शन करता है। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तीसरा साल है, मेरे किसी बर्ड को इस तरह की कोई बीमारी नहीं आई। और मैं जहाँ 1-2 जगह पे ये इस तरह की बीमारी आई है मैंने वहाँ पे देखा है, वहाँ के सफाई एक ठीक नहीं होती, दूसरा वहाँ पे ना नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, बर्ड डिस्टर्ब होता है, खारिश कर रहा होता है, तो उस वजह से आता है ये। सही। वसीम भाई अर्निंग की बात करें तो हम एक पेड़ से कितनी अर्निंग कर सकते हैं? एक पेड़ से यार, मतलब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ कि आपके सेटअप के ऊपर जितने का बर्ड आपने लगाया हुआ है ना, केजीज वगैरह ये आपका फर्स्ट टाइम का एक्सपेंस होता है, ये इसको बाहर निकाल दें। केजीज हो गया, पोर्ट हो गए और ETC जो इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा अगर आपने जितना बर्ड लगाया हुआ है ना उतने आप 1 साल में रिकवर कर लेते हैं। जितने लाख के आपने बर्ड लगाए हैं उससे ज़्यादा भी। और उसके बराबर आप माइंड में रखें कि अगर आपने 10 लाख के बर्ड लिए हैं तो आपने अगले साल 12वें महीने में जब ब्रीड ऑफ होएगी तो आप 10 लाख कमा चुके होंगे और साथ आपने जो बर्ड रखे हैं वो भी आपकी प्रॉपर्टी बन चुकी होगी। अब इसमें बोनस कहाँ पे लगता है कि जैसे मैंने अब अपनी बात करूँ तो लोग पता नहीं इस तरह की बात करते हैं कि नहीं, मैंने 4000 में अल्बाइनो ख़रीदा था, जो पहले साल के बाद मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, तो ये आपका बोनस है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 10 की जगह 15 भी कमा लिया। बिल्कुल। तो वसीम भाई जो लव बर्ड है साल में कितनी दफ़ा बच्चे निकालते हैं और एक क्लच में कितने बच्चे आ जाते हैं इनके? इसमें ये होता है कि ये मोस्टली तो 4-5 तो नॉर्मली एग लेइंग करते हैं, लेकिन मेरे पास 7 तक भी गए हैं। और उसमें ये होता है कि 3 क्लच तो मस्ट आ जाते हैं अगर आप कंट्रोल रखें। जैसे लास्ट टाइम मेरे 2 से 3 पेयर ना लेट लेइंग कर चुके थे, फर्टाइल हो गए थे, तो मैंने जुलाई तक भी उनके बच्चे जो है ना वो मैंने पलवाए हैं उनसे।
लेकिन मेरा कूलर लगा होता था, एग्जॉस्ट लगा होता था, तो अंदर टेम्परेचर नॉर्मल था। तो बाकी जब मैंने देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा हो गया तो फिर बच्चे थोड़े बेहतर हो गए थे, मैंने बॉक्स उतार के उनको केज के अंदर ही छोड़ दिया था। और अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास हैंड फीड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप 5 से 6 क्लच भी ले सकते हैं। वो आप हैंड फीड खुद करवाना पड़ेगा बच्चों को? वो लाजमी सी बात है कि आपको हैंड फीड खुद करवानी पड़ेगी, यहाँ आपको कोई एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। तो जब एम्प्लॉय रखेंगे तो एक्सपायरी ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो उस मोहब्बत से या उस लगन से बच्चों को नहीं हैंड फीड करा पाएगा। बिल्कुल। उसी में ब्रीडिंग एज क्या है लवबर्ड की? यार इनकी एज तो वैसे जो रिकमेंडेशन हमने अपने सीनियर्स से सारों से सुनी है, वो कहते हैं जी 12 महीने का मेल हो और 14 महीने की फ़ीमेल हो या इससे बड़ी भी हो। तो मेरी जो अपनी नेचर है वो इस तरह है कि कभी कभी पहले सीज़न में मैंने मेल जो था वो 8 महीने का और फीमेल 10 महीने की भी लगा दी थी। इस दफ़ा मेरे पास जो है वो साल से ऊपर के जो हैं वो फीमेल हैं और मेल जो हैं वो तकरीबन 10 महीने से ऊपर के ही होंगे। उसके अलावा अब मैं 2-3 जगह पे बॉक्स नहीं लगाए, इसका मतलब वो छोटे हैं, तो अभी दिसंबर या जनवरी में उनके बॉक्स लगाऊंगा। सीमा, एक नया बंदा स्टार्टअप लेना चाह रहा है तो कितनी इन्वेस्टमेंट से ले और कितने एरिया से ले? ये डिपेंड करता है उसकी जो है ना हैसियत। हर बंदे की एक हैसियत होती है और जितना उसके पास बैकअप होता है। तो इसमें 2 चीज़ें मैं ऐड करूँगा। जो एक तो ये कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि आपको चीज़ खूबसूरत क्या लगती है। तो सीमा, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स क्या है लवबर्ड की ब्रीडिंग के लिए? रिक्वायरमेंट इसका जो है वो केज होना चाहिए जिसमें आप ये इजी फ्लाई कर सकें। और ज़रूरी इसमें अक्सर लोगों ने अब ये बनाया हुआ ना, हम लोगों ने, हर बंदे की अपनी अपनी रिसर्च होती है। तो जैसे बर्ड है कि उसको इधर से 1.5 फुट का आप कहीं और 1.5 फुट और 3 फुट का उसका डेप्थ देते हैं। तो ये ज़बरदस्त है, क्योंकि डबल स्टिक मैं समझता हूँ डबल स्टिक होनी चाहिए। मेरे पास इस दफ़ा केजेस मैं नहीं बनवा सका। पिछले साल मेरे पास पेयर थोड़े थे तो मैंने 1.5, 2 और 3 फुट का मेरे पास साइज़ था, उसमें मैंने ब्रीड करवाया था। इस दफ़ा कुछ एक्सपेंस नहीं थे मेरे पास, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए तो बजट नहीं था, तो मैंने फिर उनको पार्टीशन लगा के तो 2-2 पेयर कर दिए हैं। सही। दूसरा, इनकी डाइट जो है वो मैं फैज़ी महमूद की यूज़ करता हूँ। पहले मैं अवैस लियास की यूज़ करता था, लेकिन अभी मैं जो है ना वो फैज़ी महमूद की करता हूँ। और बीच में जो कनेरी और इस तरह की चीज़ें जो महंगी चीज़ें हैं उनको मैं पाउडर फॉर्म में जब बनाता हूँ सॉफ्ट फूड, तो उसके ऊपर मैं उसकी टॉपिंग कर देता हूँ। सही। तो वसीम भाई, एक बंदा परचेज करने जा रहा है, नया बंदा अपने ब्रीडिंग सेटअप के लिए बर्ड्स, कौन कौन सा साइन दिखेगा बर्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट है मेरे ब्रीडिंग सेटअप के लिए? सबसे पहले तो आप जो भी बर्ड ख़रीदें उसको ना एक सेपरेट केज में ना आपको रखना चाहिए चंद सेकंड के लिए। और उसके पास जब आप हाथ लेके जाते हैं ना, तो वो जब फ्लाई करता है ना, तो उसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो जाता है ये कितना एक्टिव है। दूसरा जो है ना, वो मेल का ख़ास तौर पे आप ना कोशिश किया करें कि मेल का बैठना देखें कि उसकी जो पंजा है ना, कम से कम टांग तो वो थोड़ी सी टेढ़ी भी रख ले चलती है, उसका पंजा टेढ़ा ना हो। और उसका एक और तरीका है कि अगर आप स्टिक पे बैठा सकते हैं, अगर आप में हौसला है, समटाइम लोग डरते हैं, मैं भी स्टार्ट में डरता था, तो आप ना बर्ड को पकड़ के अपनी उंगली पे ऐसे बैठाएं तो वो आपके पंजे से ना ग्रिप कर लेता है। जब वो ग्रिप करेगा ना, तो ये सबसे आसान तरीका होगा उसके पाँव को जज करने का। तो सबसे अहम चीज़ मेल में जो है वो पाँव को देखना होता है कि इसका पाँव टेढ़ा ना हो, उंगली टेढ़ी ना हो, क्योंकि उसने क्रॉस करना है, तो वो ग्रिप पकड़ अच्छी नहीं होगी तो फिर क्रॉस ठीक नहीं होगा। फीमेल की थोड़ी टांग वगैरह चल भी जाती है, लेकिन इन चीज़ को फॉलो करने के लिए आप उंगली के ऊपर उसको बिठाएंगे तो उसके ऐसे ग्रिप करेगा ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका कोई भी पाँव टेढ़ा है या पंजा टेढ़ा है। दूसरा, उसके जो है ना, आप फ्लाइंग फीदर को देखने की इतनी ज़रूरत, जब वो फ्लाई कर गया है ना, तो इसका मतलब है कि वो उसके फीदर्स ठीक हैं। और स्टांस वगैरह को इतना, क्योंकि आपने शो में अगर बर्ड को लेके जाना तो स्टांस वगैरह देखना होता है, अदरवाइज़ हाँ, सबसे अहम चीज़ आप उसकी ना देखें आँख, कि आँख में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। आँख को देखने का तरीका ये होता है कि उसकी आँख ना ये गोल दायरे की तरह गोल होनी चाहिए। जैसे कोई भी इंसान बीमार होता है तो उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी ना बंद होती हैं, इसी तरह बर्ड का भी स्टेटस है। तो बैजे की तरह की थोड़ी सी भी अगर बंद हो तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उसको अगर आपका दिल करता है कि इसको मैं ठीक कर लूँगा तो ले जाएं, अगर नहीं दिल करता तो उसकी आँख को आपने देखना है और उसकी चोंच को भी आपने देखना है। समटाइम उसकी चोंच थोड़ी सी ना त्रेड़ सी आई होती है तो वो तो चल जाती है, समटाइम टूटी होती है तो टूटी हुई चोंच वाला लेना नहीं, क्योंकि वो आपसे बिकेगा नहीं। ब्रीड तो वो करेगा लेकिन जब आप बेचेंगे तो वो फिर आपको प्रॉपर्टी डीलर वाला रेट लगेगा।
तो वसीम भाई इनकी ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है इनका, और कब एंड होता है लव बर्ड्स का? इसका जो देसी तरीका है ना वो ये है कि जब बहार का मौसम आता है ना तो तब इनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे पुराने टाइम पे हमारी, अब तो हर मौसम में शादियाँ हो जाती हैं, तो एसी वगैरह लगे हुए हैं, वेंटिलेशन बड़ी अच्छी होती है। तो पहले इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है कि बहार का मौसम आएगा तो हम लोगों को जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, मार्च ये नहीं देखना चाहिए। हमें देखना कि जैसे ही बहार का मौसम आ गया तो इनको लगा सकते हैं। जिनके कंट्रोल शेड हैं वो 24 महीने भी ब्रीड ले रहे हैं, और जिनके नहीं हैं तो वो जो है ना बहार के मौसम को फॉलो करें, और एंड तक तब तक इसकी ब्रीड ले सकते हैं जब तक परिंदा हाँफता नहीं है, परिंदे को गर्मी नहीं लगती। सही। तो वसीम भाई सॉफ्ट फूड में क्या इस्तेमाल करवा रहे हैं आप लव बर्ड्स को? यार सॉफ्ट फूड में ना मैं वो जितनी भी ये जो दालें होती हैं ना, समझ लें जो पैक दालें होती हैं, जैसे मूंगी हो गई, मोठ हो गई, माँ जिसको कहते हैं काले माँ, और इस तरह की जितने भी, इसमें कोई किसी की वो नहीं है राय कि भाई ये इतनी, हालांकि खाली अगर आप मूंगी की दाल जो है ना ये भी आपको बहुत बेनिफिट देती है। सिर्फ दिमागी तौर पे हम लोग ना थोड़े से हो गए हैं अंग्रेज़ों की वीडियोस देख के ना। इसकी मिसाल मैं इस तरह भी दे सकता हूँ मूंगी की दाल की, कि मेरे जो कज़न है वो डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर असगर, डॉक्टर शहरियार के स्टूडेंट हैं वो। तो उनके घर अक्सर हमने जाना, और बड़े लैंडलॉर्ड है गुजरांवाला में, तो अक्सर वो मूंगी की दाल को प्रेफर करते थे। तो एक दिन मेरा जिक्र भी हुआ उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि ये जो दाल होती है ना इसमें हाई प्रोटीन होती है, आपकी बॉडी को जो ज़रूरत है ना वो ये पूरा कर देती है और जल्दी हज़म हो जाती है। तो मैंने एक नाम मेरे जहन से निकल गया, चाइनीज़ ब्रीडर है, उनका मैंने देखा था, वो पालक भी डाल रहे थे, गाजर भी, अंडा भी, लेकिन ड्राई फूड के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मूंगी की दाल डाली थी। तो अब मैं सीधी बात करूं तो मैं थोड़ा सा ना सब अपने लोकल ब्रीडर्स को देख के ना, तो मैं भी उन्हीं की तरह का थोड़ा सोचता हूँ, सीधी बात है, क्योंकि टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा ना। ऐसे ही। तो कुछ पेयर पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, अगले साल मैं शॉर्ट करूँगा काफ़ी चीज़ें, तो वो जितनी भी दालें हैं ना जिनके ऊपर छिलका होता है वो मैं यूज़ करता हूँ, और काले चने यूज़ करता हूँ, लोबिया दोनों यूज़ करता हूँ। दूसरी वाली खुली दालें धुली हुई इसलिए नहीं यूज़ करता, वो ज़्यादा नरम हो जाती हैं और उनको ड्राई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसके अलावा मैं पालक वीक में जब मुझे दिल करे ना अब डाल दूँ, तो वीक में 2 दफ़ा डालता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालता, और वो भी 5%, मतलब 1 या 2 पत्ते डालता हूँ। तो उसके अलावा गाजर बस, कभी मिल जाए कोई घर पड़ा शलजम तो वो भी डाल दूँ, क्योंकि अभी मुझे ये सही तरह पता नहीं है कि मौसमी सब्ज़ियाँ क्या होती हैं, उसके ऊपर मैं अभी देखूँगा। तो मौसमी सब्ज़ियाँ जो होगी ना उसका एक चार्ट बना लूँगा, तो वो हमेशा इंशाल्लाह डालूँगा। तो वसीम में विटामिन कौन से इस्तेमाल करवा रहे हैं बर्ड्स को आप? विटामिन मैं डी न्यूट्रिकल और प्राइम यूज़ करता हूँ। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं ना वो पहले मैं बहुत कुछ यूज़ करता रहा हूँ, वो मुझे ठीक नहीं, सूट नहीं की। तो डी न्यूट्रिकल ज़बरदस्त है। उसके साथ मैं सोलविट डी ब्रीडर नहीं यूज़ करता, उसके साथ मैं प्राइम यूज़ करता हूँ। एक दिन मैं डी न्यूट्रिकल डालता हूँ उसकी पूरी क्वांटिटी के साथ, 20 ग्राम को 1 kg पे फॉलो करता हूँ। मेरा 1 kg नहीं बनता, 600 ग्राम 500 ग्राम लव बर्ड के लिए बनता है, उसमें मैं 10 ग्राम को फॉलो करते हुए डाल देता हूँ। इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं आप, अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो आप 5 ग्राम डी न्यूट्रिकल डाल दें और 5 ग्राम कटल फिश बोन का पाउडर डाल दें। और आपने हरगिज़ ये कोशिश नहीं करनी कि कटल बोन सस्ती है तो हम 10 ग्राम इसको डाल के और 5 ग्राम डी न्यूट्रिकल डाल दें, तो वो ठीक नहीं है। और ये जो D3 का आजकल बहुत हमारे माइंड में रोला पड़ गया हुआ है ना, ये हमने बचपन में भी कभी पाला है, तो हमने इंडोर भी रखे हैं तो कभी D3 दिया नहीं है। तो D3 ठीक है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। जब आपके कमरे में रोशनी आ जाती है ना, सूरज नहीं आता, सूरज डायरेक्ट नहीं पड़ता, उसकी छुआएँ आ गई हैं, तो इसका मतलब D3 की कमी पूरी हो गई है। तो रोज़ाना D3 की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन डी न्यूट्रिकल दे दें, दूसरे दिन प्राइम अगर बात करें तो उसमें कैल्शियम है लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद है। ये हमारा सोचना है, क्योंकि मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूँगा ट्रांसलेटर के थ्रू इसको पढूं और आपको प्रॉपर गाइड करूँ। उसमें कैल्शियम भी है, 9 तरह के मिनरल्स हैं, 9 तरह के वाइटामिन हैं, D3 भी मौजूद है, प्रोबायोटिक भी मौजूद है, फॉलिक एसिड भी, जिंक भी, ईच एंड एवरीथिंग जो एक परिंदे को चाहिए होता है वो प्राइम में मौजूद है। तो मैं एक दिन प्राइम यूज़ करता हूँ, वो 100 ग्राम के ऊपर 1 ग्राम रिकमेंड किया हुआ है।
तो उसको फॉलो करते हुए ये मेरी तरतीब है, एक दिन वो एक दिन वो। सही। वसीम भाई, इनफर्टिलिटी की मेन रीज़न क्या होती है लव बर्ड्स में? लव बर्ड में फर्टिलिटी की मेन रीज़न जो होती है ना, वो उनकी बाउंडिंग ना होना। मेरे पास इस दफ़ा मैंने डीएनए करवा के तो 4 पेयर छोड़े थे, जो 3 फुट बाई 2 फुट बाई 1.5 फुट के अंदर डीएनए करा के मेल अलहदा फीमेल अलहदा, और उनको कलर लगा दिए थे, जो एक जैसे अल्बाइनो की है ना, उनको मैंने कलर लगा दिए। कलर्स मेरे पास पड़े मुख्तलिफ़ कलर के, 12 कलर के आपको बाज़ार से मिल जाते हैं, जो जल्दी ख़त्म नहीं होते। कुछ आते हैं कि 2-3 दिन में पानी में नहाएं तो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ होते हैं परमानेंट, वो ज़रा कोई 2 महीने निकाल जाते हैं। तो मैंने उनको लगा के नेचुरल बॉन्डिंग की। अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे जितने बर्ड हैं वो नेचुरल बॉन्ड है। और दूसरी बात ये है कि उम्र से पहले लगा देना। जब तक आपका बर्ड बाउंड हो गया, उसकी उम्र छोटी है या बड़ी है, वो आपको फर्टिलिटी ज़रूर देगा। वसीम भाई, मेन बीमारियाँ कौन सी हैं जो कि लव बर्ड्स में आती हैं? और जितने भी बर्ड है ना, जितने मेरे पास फिंचेस भी लगी हैं, जितने भी बर्ड हैं, मोस्टली इनको ना हम ओवरडोज करते हैं केमिकल के थ्रू। केमिकल मतलब कि जो भी कैल्शियम विटामिन, ये सारी चीज़ें हम ना केमिकल देते हैं इनको। नेचुरल अगर डाइट देते हैं तो उसमें ग्रीन फूड मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं डरता हूँ। मैं इस साल मैंने यूज़ किया, पहले साल मैंने यूज़ किया था तो मेरे काफ़ी पीस मोशन की वजह से एक्सपायर हो गए थे। क्वांटिटी में जब आपने बर्ड लगाया होता है तो आप फौरी तौर पे उसको जज नहीं कर सकते, और जज भी तब करते हैं जब उसकी हालत थोड़ी टाइट होती है, तो उस टाइम बर्ड को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, उस टाइम मेरे पास ब्रूडर भी नहीं था और इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो ग्रीन को मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर ग्रीन आपका बड़ा शौक है, मतलब फीलिंग्स होती हैं कि यार ग्रीन भी डालो, ज़बरदस्त चीज़ है, तो आप उसको जगह ना सलाद का पत्ता यूज़ कर सकते हैं। पुदीना आप डेली मस्ट यूज़ करें, मैंने भूल गया था बताना, पुदीना आप मस्ट यूज़ करें। मैंने उसका पाउडर बनाया हुआ है, मैं सारी चीज़ें जो है ना घर लाता हूँ, खुद बनाता हूँ, तो मैं उसका पाउडर बनाया हुआ है। मैं उसको 1 चम्मच जैसे पूरे जो बना होता है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देता हूँ। क्वांटिटी मुझे नहीं पता कि 1 ग्राम डालना है या 2, मैं स्प्रिंकल करके उसको डाल देता हूँ, क्योंकि पुदीना फ्रिज के अंदर जो है ना 1 से 2 दिन निकालता है। गाजरें हो गई और दूसरा जो सॉफ्ट फूड है जैसे बीन्स वगैरह, इन बीन्स को मैं फ्रीज़र करता हूँ, गाजरों को मैं पानी में डाल के जो है वो रखता हूँ, सिरका डाल के 10-12 घंटे के लिए। उसके बाद धो के और एक कॉटन टाइप का थैला ले लें, उसके अंदर डाल के तो मैं उसको रख देता हूँ। जो उसका मॉइस्चर होता है ना, वो कॉटन वाला उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो जितने बर्ड हैं, सवाल थोड़ा चेंज हो गया था, जितने बर्ड हैं इनको सबसे पहले आपके ना मोशन लगता है, और आप मोस्टली, और उसकी कंडीशन क्या भी हो, किसी भी सूरत में हो सके, आप उसको देखें। मोस्टली ये होता है इनके जिगर इफेक्ट करता है, उसकी जो है ना जो बीट होती है वो ग्रे कलर टाइप में चली जाती है। फिर सम टाइम होता है इसमें, और इन मतलब डॉक्टर तो नहीं है ना, हमारे इधर कोई लैब्स हैं जिससे हम करवाएं, तो अंदाज़ा ही होता है। फिर ब्राउन कलर की बीट हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, फिर ग्रीन कलर की हो जाती है, तो आप इसकी बीट को अंदाज़ा लगा लें। कोई भी कलर की हो जाए तो आपको, मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, अगर तो आपके पास थोड़े बर्ड हैं तो फिर आप इसको यूज़ करें Q+। इसकी आंतरियों के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ख़त्म करेगा, और साथ उसके आपको ब्रूफिन लाजमी यूज़ करें। और रिकमेंडेशन 1 सीसी 1 लीटर में है, आपने 5 सीसी 4 सीसी और कोई भी सीसी पे नहीं जाना। अगर आप समझते हैं कि आपका बर्ड बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गया है इसके साथ, मोशंस के साथ, तो आप उसका फ्लैजल सस्पेंशन आपके पास होना चाहिए, जिसका 1 ड्रॉप उसके मुंह में आपने किसी भी तरीके से डालना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी उसके साथ। क्योंकि जब बर्ड बीमार होता है, स्ट्रेस में होता है, तो उसके साथ जब आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो और ज़्यादा बीमार होगा। और आपने उसको फ्लैजल 5 सीसी 100 ml के अंदर 5 सीसी सस्पेंशन को डाल देना है, कुछ भी नहीं होगा, वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। और उसके साथ एक अहम चीज़, हैंड फीड कोई भी हो, आपके पास हैंड फीड नहीं है आप सीरिलैक ले लें, आपके पास हैंड फीड नहीं है, आप जितनी आपकी ये जो है आपका दाना जो आप इसको यूज़ करते हैं उसको अच्छी तरह पीस लें। उसको पीसने के बाद उसको छान लें, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में जब तक चक्की में नहीं जाएगा, पाउडर फॉर्म में नहीं जाएगा होगा, उसको छान लें। छानने के बाद जो आप उसको ना उबालें, गर्म पानी के अंदर डाल के उसको पकाएं, जैसे खीर पक जाती है, तो उसको इतना पतला करें कि समझ लें कि उसमें 20% के करीब खाना और बाकी पानी, और पानी आपने मिनरल वाटर यूज़ करना है। मैंने अभी दिखाता हूँ आपको कि मैंने इसके लिए RO फिल्टर लगवाया हुआ है, उसका पानी यूज़ करते हैं। अगर हमारा पानी मुझे उसमें भी लगे कि बेहतर नहीं है, तो फिर मैं मस्जिद में लड़का रखा हुआ है जो हमें हर दूसरे दिन पानी भर के देता है। तो हैंड फीड आपने उसको सपोर्ट करनी है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है, आपने उसको हीट प्रोवाइड करनी है। ये नहीं कि आप उसको किसी गर्म जगह पे रख दें, आप उसके करीब एक बल्ब लगा दें। जब उसको
ठंड लग रही होगी तो वो उसके पास आ जाएगा। और सबसे बेहतर चीज़ आपके पास ब्रूडर होना चाहिए। ब्रूडर में टेम्परेचर मेंटेन करें, उसमें पानी रखें, उसमें खाना रखें और हैंड फीड उसको प्रॉपर 2 टाइम तो कम से कम कराएं, क्योंकि मोस्टली लोग सुबह काम पे चले जाते हैं और शाम को जब काम से आते हैं तो फिर करा सकते हैं। तो आपका बर्ड कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहला इफेक्ट उनके ऊपर जो होता है ना वो मोशन का होता है, हम उसको नोट नहीं करते। वसीम भाई डिवर्मिंग करने का पर्पज़ क्या होता है? अच्छा, डिवर्मिंग बड़ी अहम चीज़ है, इस पर मैं इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ। डिवर्मिंग मेरी एक डॉक्टर से बात हुई थी और मेरे दोस्त हैं खालिद साहब, अंकल हैं, उनके बेटे से भी मेरी इस हवाले से बात हुई थी। और मोस्टली पुराने जो ब्रीडर हैं, फवाद हाशमी साहब लगा लो, एजाज़ भाई हो गए, ये लोग रिकमेंड नहीं करते जो है ना इसको डिवर्मिंग को। मैंने भी इस दफ़ा करवाई है। डिवर्मिंग कराने का तरीका जो है ना वो जो हमें बताया जाता है वो बेहतरीन है जो ये करते हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैंने दूसरे सीज़न में भी ये देखा है। आप डिवर्मिंग कराते हैं तो परिंदे को ना वो आप अंदर से निचोड़ देता है, उसके अंदर जो भी वर्म्स हैं या जो भी उसकी ना ताकत काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप डिवर्मिंग कराना चाहते हैं तो मैं उसका मेथड बताता हूँ जो मैंने भी फॉलो किया है, वो कुछ बेहतर है, नहीं तो आपके पीस एक्सपायर होंगे। आज हो जाएं, कल हो जाएं, महीने बाद हो जाएं, वो लाजमी होंगे। उसका ये है कि आप डिवर्म करवाएं। डिवर्म करवाने के 2-3 घंटे बाद पानी उठा लें। जब आपके दिमाग में आए कि पानी उठा लेना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होती। 2-3 घंटे 4 घंटे का मतलब ये होता है कि 1 या 2 दफ़ा बर्ड पी चुका हो। जैसे ही आप उठाएं तो उसको फौरी तौर पे आपको ना मल्टीविटामिन पानी की शक्ल में आपको देने चाहिए, पानी में डाल के, क्योंकि वो मल्टीविटामिन उसको मिलेंगे, वो थोड़ा सा बूस्ट करेगा तो वो खाना शुरू करेगा। अदरवाइज़ वो वक्तन जो है ना वो बीमार होएगा। गारंटी इस बात की है, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। वैसे तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप डिवर्मिंग तब करवाएं जब आप देखें कि आपके बर्ड की पूप के अंदर कोई कीड़ा चलता आपको नज़र आया है या बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का इन्फेक्शन है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो तब आप डिवर्मिंग करवाएं, ताकि वो बर्ड के अंदर जो भी जो वॉर्म है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। साइड डिटेल मुझे पता नहीं है, सिर्फ यही पता कि पेड़ के कीड़े। तो हम अपने बच्चों की अगर मिसाल दें तो अब तो वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन पुराने टाइम पे जब बच्चों को बाथरूम में बिठाया जाता था तो वो पोटी करते थे तो उसके अंदर कोई ना कोई एक आधा कीड़ा नज़र आ जाता था वालदा को ना, तो वो फिर हमें जेंटल सिरप पिला देते थे। पहले हमें मीठे चावल खाने का मौका मिल जाता था, गुड़ वाले इस तरह, तो उसके बाद साथ ही वो जेंटल करवाते थे और कंटिन्यू हमें नहीं करवाते। तो ये ज़रूरत तब है कि जब आपको फील हो उसकी पोटी के अंदर कोई ना कोई कीड़ा नज़र आया है, तो तब डिवर्मिंग बड़ी मस्ट है। अदरवाइज़ आपका परिंदा हेल्दी है, एक्टिव है, तो डिवर्मिंग मैं रिकमेंड नहीं करता। ओके सीम भाई, आपका माशाल्लाह से 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड पे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि नए बंदे को? नए बंदे को यही एडवाइस दूंगा कि हर कोई अपनी किस्मत आजमाए। ये ना सोचे कि मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास ज़्यादा हैं। ज़्यादा वाला भी कमा रहा है, कम वाला भी कमा रहा है। कम वाले को ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा वाले के पास इन्वेस्टमेंट है, वो जितनी इन्वेस्टमेंट लगा लेगा उसका रिटर्न बैक ले लेगा। तो जो थोड़े से शुरू करना चाह रहा है, सबसे अहम बात कि जो आपको बर्ड पसंद है, क्योंकि आप किसी के कहने पे लगा लेंगे वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बाद में आप कहेंगे यार मैंने क्या लगा लिया। तो आपने सबसे पहले वो बर्ड चूज़ करना है जिसको देख के आपको खुशी फील होती है। तो खुशी महसूस होने वाले परिंदे को रखें, उससे स्टार्ट करें, 1 पेयर से करें, 2 से करें। अब अगर हिस्ट्री उठा लें, ये जितने नाम बने हुए हैं इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। जैसे अवैस बैरिया टाउन वाले का नाम बड़ा मशहूर है, तो उनका मैंने सुना था कि उन्होंने उस टाइम पे 70 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी जब बजरीगढ़ को कोई सही तरह जानता नहीं था। तो इसी तरह फवाद हाशमी भाई हो गए, इन्होंने मुझे बताया था कि मैंने 4 पीस बजरीगढ़ से स्टार्ट किया था। तो ये सारे हर बंदे की मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने यही बताया कि हमने बजरीगढ़ से स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता 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 उन्हीं में से निकाल के लगाते लगाते अब वो बर्ड फील्ड के लेजेंड्स बन चुके हुए हैं। तो हम लोग ये सारी गेम पैसे की है। और इसके ऊपर मैं एक अपनी बात भी आपसे शेयर करता हूँ कि मैं जब भी स्टार्टअप में किसी के पास गया तो उन्होंने मुझे पूछा आपने शौक करना है, तो मेरा सवाल उनके साथ था कि मैंने बिज़नेस करना है। तो जब आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे ना तो वो सबसे बड़ा शौक़ आपका बन जाता है, क्योंकि आपको उससे अर्न होता है, आपकी ज़रूरत पूरी होती है, तो आप उसके शौकीन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं ना। और ये शौक़ की अगर बात करें तो वो अमीर पार्टियों का काम है, जिनकी इंडस्ट्रीज़ है, उनको फ़िक्र नहीं है कि हमारे इतने पैसे लग जाएंगे और हमने रोज़ाना दाना पानी इसका पूरा करना है, क्योंकि इसमें आप एक टाइम पे लाखों रुपया कमा चुके होते हैं। और जब इसकी बाकी एसेसरीज़ और दाना पानी की बात आती है
तो आपके पास उतने पैसे नहीं होते सम टाइम के जितने आपको लगाने की ज़रूरत होती है। तो छोटा है या बड़ा है, अपनी अपनी किस्मत आजमाएं, ज़रूर आएँ, बाकी मुकद्दर अपने अपने। सही। वसीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे अच्छे अच्छे सेटअप विजिट करते रहे, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लाजिम में दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम वसीम भाई का लव बर्ड का सेटअप विजिट करवाएंगे। इनके पास माशाल्लाह अच्छी म्यूटेशन लगी है लव बर्ड में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।